हाय फ्रेंड्स, फिर से हम वापस आ गया हूँ मेरी दूसरी वीडियो पे। पहली वीडियो पे मैंने आपसे डिस्कस किया था इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंश्योरेंस दो प्रकार के होते थे। पहला होता था लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता था जनरल इंश्योरेंस। और हमने उसके अंदर जितने भी इंश्योरेंस आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 5 इंश्योरेंस आते हैं। पहला आता है होल लाइफ प्लान, दूसरा आता है टर्म इंश्योरेंस, तीसरा आता है एंडोमेंट प्लान, चौथा आता है मनी बैक प्लान और पांचवा आता है यूलिप प्लान। तो आज हम बात करेंगे, पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आज के इस वीडियो में, जो है कि होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। होल लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? होल लाइफ इंश्योरेंस होता है उम्र के 100 वर्ष तक, यानी आपकी एज ऑफ 100 तक आपको वो एक इंश्योरेंस, एक रिस्क कवर आपको प्रोवाइड करता है। उसे कहा जाता है होल लाइफ प्लान, जो आपके उम्र के 100 वर्ष तक आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। आज हम इसके मैं एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल बताता हूँ, और जिस किसी ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो उसमें कृपा करके वो मेरे पहले वीडियो को जाके देख लीजिए। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इंश्योरेंस के क्या टाइप है, कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में कितने इंश्योरेंस आते हैं और जनरल इंश्योरेंस में कितने इंश्योरेंस आते हैं। आज हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कि मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल बता रहा हूँ, ना कि किसी के ऊपर, मैं सिर्फ मेरे लिए बता रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा आपको समझने में ईजी जाएगा। ना कि मेरी एज है आज 32, ठीक है। 32 की एज में अगर मुझे उम्र के 100 वर्ष तक का इंश्योरेंस चाहिए तो मैं कौन सा इंश्योरेंस लूंगा? सभी कंपनियों के अपने अलग अलग इंश्योरेंस है, अलग अलग प्लान है। और मैं जो प्लान के बारे में बता रहा हूँ ये है LIC का जीवन आनंद। इसका एक स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आज हम बात करेंगे LIC का जीवन आनंद, LIC का जीवन आनंद प्लान। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। ये एक 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। 10 लाख रुपए का हमने इसका सम एश्योर्ड ले लिया है। 10 लाख के इंश्योरेंस के लिए 32 की एज के लिए जो मुझे प्रीमियम आएगा, मैंने 21 साल के लिए लिया है। 21 साल तक मुझे इसका प्रीमियम पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ईयरली पे करता हूं तो मुझे सिर्फ 20 साल तक का इंश्योरेंस के लिए इसका प्रीमियम पेड करना पड़ेगा, और 21वें साल में मुझे इसकी मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 10 लाख के लिए मैंने 21 साल के लिए टर्म लिया है, 21 साल का टर्म लिया है। 10 लाख की पॉलिसी, अगर मैं 32 की एज है आज की तारीख में, तो मुझे इसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 57,000 रुपए पर ईयरली आ जाएगा। और मैं इसे मुझे भरना है 21 ईयर, ठीक है। तो तब मेरी एज 32 है, तो 21 साल बाद मेरी एज कितनी रहेगी? 21 साल बाद मेरी एज रहेंगी 52। 52 के एज में मुझे ये पेमेंट मिलेगा। और ये काम कैसे करता है दोस्तों, देख लीजिए। मान लीजिए 32 की मेरी एज है, मैंने 10 लाख की पॉलिसी परचेज करी है और वो 21 साल के लिए ली है, तो मेरा प्रीमियम ईयरली अगर मैं काउंट करूं तो ये 57,000 ईयरली आता है। मुझे इसे पे करने का है एज ऑफ 52 तक, एज ऑफ 52 तक। 52 तक मैं इसे अगर कंप्लीट करता हूं तो मैं 52 की एज तक 21 ईयर में मैं टोटल जो प्रीमियम पेड करूंगा वो रहेगा 358 रुपए। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये राउंड फिगर अगर मैंने ले लिया तो ये 12 लाख रुपए तक, चलो ठीक है, ऐसे राउंड फिगर ले लेते हैं, आपको समझने में इजी जाएगा, ठीक है। इसे मैंने कर लिया है 12 लाख रुपए, ठीक है। मैंने 32 की एज में ये प्लान लिया है, 21 साल के लिए लिया, 10 लाख की पॉलिसी लिया, साल का मैंने 57,000 रुपए भरा है। और इसे मैंने 12 साल 21 साल में मैंने मोटा मोटा ऐसा देखा जाए तो मैंने इसमें 12 लाख रुपए, 21 साल के लिए हमने 12 लाख रुपए पे करे। 52 की एज तक मैंने एज 32 में ये प्लान परचेज किया, 10 लाख का किया है 21 साल के लिए। साल का मेरा प्रीमियम आया है 57,000 रुपए 21 साल के लिए। 57,000 मैंने 21 साल में के लिए भरा है, तो मैंने टोटल एज ऑफ 32 से लेके एज ऑफ 52 तक मैंने टोटल 21 साल में मैंने 12 लाख पे किया है। अब ये एज ऑफ 53 में, एज ऑफ 53 में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा उसका? मुझे इसका रिटर्न मिलेगा टोटल 20,66,000 रुपए टोटल,
ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 32 की उम्र में मैंने ये प्लान लिया, मुझे सिर्फ इसे 21 साल भरा। 21 साल में यानी 52 की उम्र तक मैंने पैसे भरा। कितने रुपए भरा? 12 लाख रुपए भरा। 12 लाख रुपए भरने के बाद मुझे 53 की एज में 21 साल मेरा प्रीमियम भरना हो गया था कंप्लीट। तो नेक्स्ट ईयर मैंने इसको, सॉरी, नेक्स्ट ईयर मुझे इसमें पेमेंट जो मिला है 53 की एज में 20 लाख रुपए मिला है। ये तो एक हो गया इसका एक डिसाइडेड प्रीमियम टर्म होल लाइफ प्लान का, कि जो है जीवन आनंद, कि इसमें ऐसा रहता है कि निश्चित समय के लिए आपको इसमें प्रीमियम पेड करना पड़ता है। फिर उसके बाद इस एज के बाद यानी एज ऑफ 53, एज ऑफ 53 के बाद एज ऑफ 100 तक, मुझे 53 से लेके एज ऑफ 100 तक ये मुझे टोटल रिस्क कवर प्रोटेक्ट करेगा। रिस्क कवर कितना करेगा? जितने का मैंने ये प्लान लिया है। कितने का लिया है मैंने? ये लिया है 10 लाख रुपए का प्लान। इसके बाद इसमें एक चीज और भी है। अगर इन केस आपने जब ये प्लान परचेस किया था 32 की एज में 21 साल के लिए, यानी एज ऑफ 52 तक, यानी 32 की एज से लेके एज ऑफ 52 तक, इस बीच में आपको कुछ हो जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कुछ हो, कि आप 100 साल तक जिए, मगर आज की दुनिया, आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से आज किसी का भरोसा नहीं है। चाहे मेरा भी भरोसा नहीं है, हो सकता है मैं आज कुछ हूँ, कल रहूँ या ना रहूँ। मगर इस प्लान में एक चीज जरूरी ये है कि जो रहती है इसमें, सभी प्लान में रहता है वो, ऐसा नहीं है कि इसी प्लान में है, सभी प्लान में रहता है। अगर इस बीच अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको आपका बेसिक सम अशर्ड, जो कि आपका 10 लाख रुपए आपका आपने जो परचेस किया था वो, और साथ में आपने जितना प्रीमियम पेड करा है और प्लस बोनस, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इसका कैलकुलेशन जो है ये कंपनी जो है क्लेम डिपार्टमेंट करता है। मैं इसे भी बरोबर तो ऐसा है कि मैं मोटा मोटा बता पाऊंगा कि जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो मैं देख पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने 32 की एज में लिया है और आज से 5 साल, 32 से लेके 5 साल बाद अगर मेरी एज रहती है 32 इंटू प्लस 5, 37 की एज में, 37 की एज में अगर मेरी डेथ होती है, 37 की एज में अगर मेरी डेथ होती है तो मुझे इसमें कितने रुपए मिलेंगे? मुझे अप्रोक्स, देखिए, मेरी 32 की एज के बाद 5 साल बाद अगर मेरी डेथ होती है एज ऑफ 37 पे, तो मुझे कितना मिलेगा? मैंने पॉलिसी परचेज की है 10 लाख रुपए की। कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की बेसिक पॉलिसी है, वो सम अशर्ड है, जो कि अगर 37 की एज में अगर मेरी डेथ होती है तो मुझे कितना मिलेगा? 7 की एज में अगर मेरी डेथ होती है तो मुझे 15,25,000 रुपए के आसपास पैसा मिलेगा। ठीक है, 37 की एज में। अगर यही चीज अगर मेरी और उम्र बढ़ जाएगी, समझ लीजिए 37 की एज में ना हो रही है मेरी डेथ, समझ लीजिए मेरी 40 की एज में हो रही है, 40 की एज में अगर मेरी डेथ हो रही है तो ये मुझे कितना मिलेगा? ये मेरे को देगा 16,50,000 के आसपास। कितना? 16,50,000 के आसपास ये मेरे को डिस्कवर रिटर्न करेगा एज अ नेचुरल डेथ पे। अगर यही चीज अगर मेरी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है इस बीच में, पॉलिसी लेने से पॉलिसी एंड तक, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म तक 21 साल के अंदर में मेरी कभी भी अगर डेथ हो रही है, ये मैंने एग्जांपल लिया है एज का, डेथ का, अगर ये 37 की एज में अगर मेरी डेथ हो रही है तो 15,25,000 मिलेंगे। अगर 40 की एज में अगर मेरी डेथ हो रही है तो मुझे 16,50,000 रुपये मिलेंगे। अगर ये अगर मेरी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, अगर 37 की एज में हो रही है, मुझे 15,25,000 रुपए तो गारंटेड मिलेंगी। साथ में अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी है तो प्लस उसमें 10 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, जो है कि बेसिक सम अश्योर्ड, क्या बोला जाता है उसे? बेसिक सम अश्योर्ड, यानी डबल हो जाता है रिस्क कवर। एक्सीडेंटल बेनिफिट में कैसा हो जाता है? अगर एक्सीडेंटल डेथ रहती है तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। वो कैसा मिलता है? नेचुरल रिस्क कवर प्लस आपका एक्सीडेंटल का जो बेसिक सम अशर्ड है वो 10 लाख रुपए वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया ये मेरा? 37 की एज में अगर नेचुरल डेथ हो रही है तो 15,25,000, अगर एक्सीडेंटल हो रही है तो इसमें सीधा सीधा 10 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। तो ये सीधा हो जाता है 25,25,000 रुपए के आसपास, ये मेरी एक्सीडेंटल डेथ हो गई।
और वही अगर 40 की एज में हो रही है तो यहाँ पे तो 16,50,000 मुझे नेचुरल डेथ में मिल ही रहा है। अगर एक्सीडेंटल हो रही है तो इसमें 10 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 26,50,000 रुपए। ये मेरी हो गई कितनी, एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो इसमें ये बेनिफिट रहता है। अगर ये तो एक बात हो गई, जितने साल का आपने टर्म लिया है, 21 साल का, 21 साल का अगर टर्म लिया है तो इस बीच में आपकी जो भी डेथ होती है वो हमने मान के चला है। ठीक है, फिर बात करते हैं एज ऑफ 53 पे मुझे बेनिफिट तो मिल जाएगा, मैच्योरिटी बेनिफिट। फिर उसके बाद एज ऑफ 100, एज ऑफ 100 तक। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज ऑफ 100 तक आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से उम्र के 100 वर्ष तक जीना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको इस दुनिया से जाना है। अमर का दाना तो कोई खा के नहीं आया है दोस्तों इस दुनिया में। तो अब हम बात करेंगे, प्रीमियम पेइंग टर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। हमको 53 की एज में हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल गया है। वो मैच्योरिटी बेनिफिट हमको मिला है 20,50,000 रुपये। 53 की एज में 20,50,000 रुपये हमको ये बेनिफिट मिल चुका है। अब उसके बाद इस डेट के बाद 53 की एज के बाद ये आपको पॉलिसी प्रोटेक्ट करेंगी एज ऑफ 100 तक। कितने रुपए के लिए करेंगी, इसका जो बेसिक सम असर्ड हमने परचेज करा है ये है 10 लाख रुपए। यानी 10 लाख रुपए का आपका रिस्क कवर जिंदगी भर तक रहेगा। मगर कब कब से रहेगा वो स्टार्ट, 53 साल की उम्र के बाद 10 लाख का रहेगा। मगर आपका रिस्क कवर चालू होगा 32 की उम्र से। आपने जिस एज में आपने ये प्लान परचेज करा है उस एज से आपका ये रिस्क कवर चालू होगा। बेसिक रिस्क कवर जो आपने पॉलिसी परचेज करी है वो आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज करी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम और आगे बढ़ने वाले हैं। मगर दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अच्छे और इंश्योरेंस के बारे में जो जैसे भी प्लान है मैं उसको हर चीज़ हर प्रकार से मैं एक्सप्लेन करूँगा। मुझे जितना समझता है और जितना मुझे आता है मैं उतना तो समझाऊंगा ही, और उसके साथ साथ मैं आपको हो सके तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर किसी को इस बारे में मेरे से अगर जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको शो हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस और कोई नए व्यूवर है जो नए पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके पहले की मेरी एक वीडियो और बनी रखी है जो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड करके रखी है, आप उसे देख सकते हो। मैंने इंश्योरेंस के बारे में उसमें बताया है। इंश्योरेंस के 2 प्रकार के टाइप के बारे में बताया जो 2 प्रकार के होते हैं, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। अभी और हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मगर अभी मैं लाइफ इंश्योरेंस में जिस 5 प्रकार के जो इंश्योरेंस होते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिसमें से आज पहला हम टॉपिक ले रहे हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। ये तो आज मैंने एक ही प्लान के बारे में बताया है जो है जीवन आनंद होल लाइफ से रिलेटेड। अब जो दूसरा आता है होल लाइफ के लिए एक प्लान और है LIC का, और भी कंपनी है उनके और भी प्लान होंगे, बट मैं LIC का बता रहा हूँ। मैं आपको और भी कंपनी का है, जैसा मेरे से होगा मैं वैसा आपको एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस के दूसरे प्लान के बारे में। बहुत ही अच्छा प्लान है वो दोस्तों। और मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द इसमें सेकंड होल लाइफ प्लान के सेकंड वीडियो बनाने वाला हूँ। ये तो था मेरा पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।